میں خداوند یکتا کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر خداوند یکتا کی لطف و عنایات نہ ہوتی تو ہم قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے قبل از وقت کوئی چارہ جوئی نہ کر پاتے، اور تب ایسے میں نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہوتا۔ نیل کو دیکھیں کس طرح خشک ہو چکا ہے، کھیت کھلیانوں کو دیکھیں کس طرح مرجھا گئے ہیں۔ ہمارا انجام بھی یقیناً ان سے مختلف نہ ہوتا۔ فی الوقت دیگر ممالک کو آپ کی مدد درکار ہے۔ اگر خداوند کی عنایات نہ ہوتی تو آج آپ لوگ بھی دوسرے ممالک کی طرح ضرورت مند اور درماندہ ہوتے۔ بس ان نعمات و عنایات کی قدر کیجیے اور اس کا شکر ادا کیجیے۔ اب جب کہ آپ ان بے جان پتھروں اور ذلت و گمراہی کی ان نشانیوں کی پرستش نہیں کرتے، بس لازم ہے کہ ان کی جگہ خداوند یکتا کی ستائش اور پرستش کریں۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ آج سے معبد آمون میں خدا یکتا کی پرستش کی جائے۔ خداوند ہم سب کے قلوب کو پہلے سے بھی زیادہ ہدایت کے نور سے منور کرے۔ زیادہ ماہر ہو گئے۔ یوزارسیف کے لیے رودامون ہمیشہ ایک استاد رہیں گے۔ حرکت کرو۔ رودامون؟ جی عالی جناب، جی رودامون ہی ہوا ہے۔ اتنے عرصے آپ کہاں تھے؟ میں تقریباً 10 سال تک محاذ پر گیا ہوا تھا، جناب ہرمہوب کے ہمراہ۔ لیکن آج کے بعد سے آپ ہمارے ہمراہ رہیں گے۔ کاما تیامنی، ہم کہاں ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جناب یوزارسیف کا گھر ہے۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی اس لیے میں آپ کو یہاں لے آئی۔ آپ آسناد ہیں، ہمسر یوسف۔ میں سمجھتی تھی کہ صرف میں ہی جناب یوزارسیف سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، لیکن جو کچھ بھی میں نے آپ کی ندیمہ سے سنا ہے تو عشق و محبت کرنا تو آپ سے سیکھنا چاہیے۔ 30 سال اشک و آہ و اشتیاق، 30 سال فرقت و ملامت اور جدائی، بخدا قسم ایسا عاشق قابل ستائش اور ایسا صبر و تحمل قابل تعریف ہے۔ میرا عشق ویسا پاکیزہ نہیں تھا جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ یوسف کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، مجھ جیسی گناہ گار اور بد کردار اس پاک دینیت ہستی سے عشق کرے۔ میں نے تو اپنے عشق و ہوس اور نفسانی خواہشات سے آلودہ کر دیا تھا، جس کی طویل سزا اب تک کاٹ رہی ہوں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سب کچھ جان چکی ہیں۔ 30 سال بارے ملامت اٹھانا، 30 سال تانے اور تشنے سننا، ذلیل و خوار ہونا، حقارت برداشت کرنا،
30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कोचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना, वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ, तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाबे यूजारसीफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाबे आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनात, रुक जाइए। आसनात, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारदारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता रहे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो, किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाबे यूजारसीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आखमाहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती है। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती हैं। इजाजत है। बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनात, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे ज़रा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती।
ان काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ मिस्र जनाब यूज़ार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सोख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और सरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमारवा ने खुद मुझे उस कैद से आज़ाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़ारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़ारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से ज़वाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं मैं खुद उन ज़ईफ़ा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफ़ा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसूख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है।
کیا کوئی نیا پیغام ہے نبی خدا؟ عجیب سا فرمان تھا. حکم ہوا ہے کہ زلیخا کی دل جوئی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لوں. اس دواج اس بری عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہیں. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت؟ اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خادمائیں شرف باریابی چاہتی ہیں. یوسف نبی کی خوشبو آ رہی ہے. آسنات، یہ تم ہو؟ میں سمجھ رہی تھی نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہو رہی.
ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है, दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम होता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे जायल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावंद जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है, माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।